एनडीए गठबंधन की मीटिंग के दौरान जो 1 घंटा 12 मिनट और 25 सेकंड का मोदी ने भाषण दिया, उस भाषण में 3 मिनट सिर्फ इसी बात के लिए, ईवीएम के लिए, और उसको किस तरह से संबोधित किया कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। मोदी, ईवीएम जिंदा है, और ईवीएम जिंदा नहीं होती तो 100 सीटें मोदी को नहीं मिलती, 100 सीटें। और ईवीएम अगर नहीं होती, बैलेट पेपर से चुनाव होता तो 40 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलती। मैंने लिखा है 37 सीटें ही मिलती, बस इतनी। ईवीएम जिंदा है तभी मोदी की राजनीति जिंदा है। जिस दिन ईवीएम मर जाएगी, और मोदी ने कहा कि उसकी अर्थी निकल गई होगी, जिस दिन ईवीएम की अर्थी निकलेगी, और निकलेगी, आप विश्वास रखिए कि एक दिन ईवीएम और वीवीपैट की अर्थी इस देश से निकलेगी, बैलेट पेपर से चुनाव शुरू होगा, और उस दिन मोदी की राजनीति की भी अर्थी निकल जाएगी। ध्यान रखना साथी। तो मोदी ने जो कहा है, और कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीच चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा परेशान करके बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन अब यह आंदोलन, ईवीएम के विरोध में आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि 3 महीने बाद इस देश में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। नंबर 1 हरियाणा विधानसभा के चुनाव, हरियाणा, नंबर 2 महाराष्ट्र, और नंबर 3 झारखंड। और ठीक इस साल के खत्म होते ही जनवरी और फरवरी में अगले साल 25 में दिल्ली में चुनाव होना, और उसी साल बिहार में चुनाव होना। तो ईवीएम का आंदोलन अब शुरू होने जा रहा है, और इस आंदोलन की शुरुआत अब हरियाणा से होगी। अभी भी जो वोट मिला है हरियाणा में, 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 बीजेपी को और 5 कांग्रेस को मिली है। और वोटिंग परसेंटेज अगर देख लें तो 46.11% वोट जो मिला है हरियाणा में, वो बीजेपी को मिला है। इसका मतलब साफ कि 53.89% लोग बीजेपी के विरोध में, 53.89% लोग। और मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूं कि अब जो लड़ाई शुरू होगी हरियाणा से ईवीएम के खिलाफ, ये ईवीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार इस सब में चलेगी, और बहुत मजबूती के साथ, जो पहले थी उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर ये लड़ाई चलेगी। साथियों, ये जो गड़बड़ी आपने देखी है, ये चुनाव में जो कुछ सबको देखा, इस लोकसभा चुनाव में ये जो 240 सीटें आई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस ईवीएम की वजह से, इस तकनीक की वजह से, इस बेईमानी की वजह से आई है। अन्यथा 120 सीटें भी आ नहीं सकती। और जैसे मैंने कहा, अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो 40 सीटें पूरे 543 लोकसभा सीटों में से आ नहीं सकती मोदी को। और इस देश की जनता ने इसके बावजूद ये बता दिया, इस देश की जनता ने मोदी को पूरी तरह से नकार दिया, जिसका नजारा आपने 6 तारीख को जब एनडीए की जो गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, उसमें आपने देखा संसद के केंद्रीय कक्ष में कि मोदी ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी की गारंटी कहां गई? भाड़ में। मोदी की गारंटी का नाम नहीं लिया, मोदी सरकार का नाम नहीं लिया। और जो छाती पीट पीट के कहता था ना, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, सब भूल गया, कहां गया। ये है वो जो इस देश की जनता ने, जो जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कितना सही गलत कर रहा, एक तमाचा इतना जबरदस्त मारा कि सारी खोपड़ी चकरा गई, और मोदी की गारंटी सब गायब हो गया एक झटके में। मोदी सरकार सब गायब हो। तो इसलिए साथियों, देश का हर साथी, हर बच्चा, हर वोटर जानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है।
ये आंदोलन हम जुलाई के महीने में, अब जून चल रहा है, जून की आज 9 तारीख है, जुलाई के महीने में हरियाणा से शुरू करने जा रहे हैं। और मैं इस देश के लोगों से विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और साथ में झारखंड और बिहार, इन लोगों से मेरा निवेदन है, और मैं बहुत तरीके से, आप ध्यान करेंगे कि हमने जो दिसंबर में शुरू किया था ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, उससे पहले हमने लगभग पिछले 2 साल से हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस हस्ताक्षर अभियान में इस देश के वोटरों ने ईमानदारी से साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसी जजमेंट से ईवीएम हट जाती, साथ नहीं दिया। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिस समय बहस हो रही थी मैं वही कोर्ट में ही था, और प्रशांत भूषण जी ने कहा कि देश की अधिकांश आबादी, अधिकांश जनता ईवीएम के खिलाफ है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दिखाओ डाटा कहां है, डाटा कहां है, आंकड़े कहां है? तो प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि आंकड़े नहीं, वो है सर्वे है बाकायदा। कह रहा सर्वे अर्वे नहीं मानते। मैं कह रहा हूं कि अगर लोग मेरी बात मानते, और जो लोग ईवीएम के विरोध में हैं, जो ईवीएम के साथ नहीं है, बैलेट पेपर के पक्ष में है, वो जिस तरह से आज भी जो हमने नंबर दिया था ईवीएम के लिए मिस कॉल का, जो ईवीएम के विरोध में है मिस कॉल का नंबर दिया, आज भी उस पर मिस कॉल आ रही हैं। आज भी अगर वही लोग ईवीएम के खिलाफ, जैसे हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर करके हमें देते, तो वो सारा का सारा डाटा, जो आंकड़ा था करोड़ों लोगों का, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते कि ये है डाटा, ये है वो लोग, ये रहे उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर और ये रहा उनका फोन नंबर। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसी दिन ईवीएम हट जाती, लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। अब फिर कह रहा हूं, जो जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन, उसमें ये ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, और साथ में ईवीएम के विरुद्ध जो मिस कॉल नंबर है, जिसको इस बार हम बाकायदा हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग नंबर देंगे। हरियाणा के लिए अलग नंबर, दिल्ली के लिए अलग नंबर, महाराष्ट्र के लिए अलग नंबर, झारखंड के लिए अलग नंबर, बिहार के लिए अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर पर देंगे। और मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, सभी देशवासियों से, ईवीएम के विरुद्ध जितने भी वोटर हैं उन सबसे बाकायदा उसी तरह से जैसे बताया जाए साथ दें। इस बार हस्ताक्षर अभियान जो चलेगा, हस्ताक्षर करके दें, मिस कॉल उसी तरह से करें ताकि ईवीएम को हटाया जा सके, और हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली और बिहार के चुनाव ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से कराया जा सके। मैं देश की जनता के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन और विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई में हमारा साथ देना। साथियों, आप जीत गए हो इसका मतलब यह नहीं है कि ईवीएम ठीक ठाक है। साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और सभी पार्टियों को ईमानदारी से लड़नी चाहिए। जैसे अभी 6 तारीख को अपने भाषण में मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन, इंडिया नहीं बोलता वो, इंडी गठबंधन, इन्होंने जो विरोध किया, इंडिया गठबंधन के जो पार्टी हैं, उन्होंने तो ईवीएम का विरोध सही मायने में किया ही नहीं, कभी कभार कोई बात की। अगर वो कहते तो ये हाल नहीं होता, ये ईवीएम हट गई होती, इसी चुनाव में हट गई होती। और अगर हट गई होती तो मोदी का सफाया, मोदी की पार्टी का सफाया हो गया होता 40 पर ही, 40 से नीचे ही 37 पर सिमट जाती मोदी की पार्टी। क्या विपक्ष से नाराजगी है आप लोगों की? क्योंकि विपक्ष शुरुआत में तो बोलते दिखाई दिए, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, फिर बाद में चुनाव ईवीएम पर ही हुआ। नहीं, निश्चित रूप से नाराजगी क्या, कि हमारा यह कहना है, आग्रह है कि विपक्ष अगर ईमानदारी से इस लड़ाई में साथ देता, ईवीएम को हटाने की, जिस तरह से आप सारे सोशल मीडिया के साथियों ने साथ दिया, बात को बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचा दिया, ईवीएम हट गई। वो ऐसा काम आप ना करे, अब दे दे,
मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी अगर ईवीएम हट गई तो। लेकिन सर आपके साथ में ये कोई पार्टियां नहीं आई थी, आपने आंदोलन किया था बाकायदा, आपने बार बार कहा था कि हमारे साथ पार्टियां आ रही हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आई थी। क्या उनको भरोसा है अभी भी ईवीएम पर? देखिए, इनको भरोसा तो नहीं है, लेकिन समय समय पे ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में कभी ना कभी इनको भी सत्ता का सुख मिला है। इसलिए ये असमंजस में पड़े हुए हैं कि कोई हमारे से उल्टा सवाल ना पूछ ले, क्योंकि जितने भी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे बिहार से तेजस्वी यादव हो, उनकी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कोई सा भी हो, ये सब लोग वो हैं जो गठबंधन का हिस्सा तो रहे हैं, लेकिन ईवीएम से होने वाले चुनाव में कभी ना कभी इनकी पार्टी ने भी सत्ता सुख को भोगा है। इसलिए वो जो एक असमंजस बना हुआ है, उसकी वजह से ये खुल करके उसका विरोध नहीं कर पाए। और इनको ये जान लेना चाहिए कि जो ईवीएम हटाओ आंदोलन पूरे देश के अंदर चला, उस आंदोलन में ये सच है कि हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप किसे वोट दें, ये सच है। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है इसमें कि ये जो आंदोलन था, ये वर्तमान केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन और उसके कार्यकलापों के खिलाफ था। इसलिए जो इंडिया गठबंधन की वर्तमान समय में जो सीटें आई हैं, उसमें ईवीएम का पिछले 6 महीने में चला हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन है, उस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर रही है। इसलिए जो काम वो पहले नहीं कर पाए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पहले पूरा देश का ज्योग्राफिकल क्षेत्र बहुत बड़ा था, अब तो टुकड़ों के अंदर छोटे छोटे प्रदेशों के अंदर चुनाव हैं, वहां पर इस आंदोलन को और मजबूती के साथ किया जा सकता है। और जब मजबूती के साथ वहां पर आंदोलन होगा, देखिए, एक बार ईवीएम के हटने का सिलसिला किसी विधानसभा के चुनाव से शुरू हो या लोकसभा के चुनाव से शुरू हो, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब एक बार हट जाएगी तो फिर आगे के लिए हमेशा के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। और जब रिजल्ट आएंगे तो लोगों को, इस देश के नागरिकों को, वोटर्स को इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि ये वास्तव में एक बीमारी थी जिसकी वजह से लोकतंत्र की सही बुनियाद रखी नहीं जा रही थी, और वो एक जो कंफ्यूजन है पूरे देश में, वो खत्म हो जाएगा। जो महागठबंधन बने हैं हमारे देश में, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, वो तो ईवीएम को नहीं निकाल रहा है, लेकिन आप जैसे जो प्राइवेट संगठन है, आम आदमी है, वो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सब पार्टियां क्यों नहीं आ रही सर आपके साथ में? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि पार्टियां आएंगी, और पार्टियों ने धीरे धीरे आगे आना शुरू भी किया था। उसी समय पे आचार संहिता चुनाव की लग गई, और निश्चित रूप से चूंकि वो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की तैयारियां की हैं और वो फिर उसमें लग गए हैं। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो ईवीएम के आंदोलन की शुरुआत होगी, उसमें जो गलतियां उन्होंने इस बार महसूस की है, जो 2 करोड़ वोट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि चुनाव आयोग ने 9 दिन तक भी जो आंकड़े जारी किए, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट अपनी नहीं दी। उनको अब अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा रोल था चुनाव आयोग का, जिसकी वजह से जो इनका फार्मूला था, जो इंडिया गठबंधन का आकलन था कि 297 सीट आएंगी, जो ये उससे पीछे रहे हैं, जो 60 सीटें पीछे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर ये मंथन चल रहा है। और अंदर की रिपोर्ट ये है कि आगे जब भी आंदोलन है, अभी भी कांग्रेस का 2 दिन पहले बयान आया है कि ईवीएम जिंदा है, ईवीएम के ऊपर हमें अभी भी भरोसा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन चूंकि उस तरीके का है, तो आगे आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि इसके अंदर हमें सफलता मिलेगी। और जो इंडिया गठबंधन के लोग, जो घटक दल हैं, जो नहीं बोल रहे थे, हमें उम्मीद है कि वो भी खुल करके सामने जरूर आएंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आप अगर देखेंगे तो जो कांग्रेस के कर्नाटक से उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिवकुमार, जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा ईवीएम के सिलसिले में, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में हम आपके सामने आएंगे, क्या क्या गड़बड़ी है, कैसे है। तो ऐसा नहीं है, वो सब महसूस कर रहे हैं इस बात। तमाम धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। देखिए, मैंने इस विषय में एक बात कही, अभी भी मैंने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी तवज्जो, यह हमें मालूम था।
और इसीलिए हमने जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हमें मालूम था कि ये मामला कैसे होगा। जब जैसे आप आज इसमें देखें कि जो बहुमत है उस बहुमत को कोई नहीं नकार सकता। ठीक इसी तरह से सिग्नेचर कैंपेन में हमने इसलिए चलाया था कि देश में लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं और 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं, तो 25 से 30 करोड़ लोग वोटर जो हैं, अगर वो सिग्नेचर कैंपेन में हमारा साथ दें, हस्ताक्षर करके हमें दे दें, तो ये आंकड़ा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके रखें। इतने करोड़ लोग इस देश के नहीं चाहते, इतने करोड़ वोटर नहीं चाहता कि इस देश में चुनाव ईवीएम से हो, वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है। ये बात हमने की थी और आज भी हम ये जानते हैं। और मैंने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा चल रहा था, तो जैसे ही उन्होंने कहा प्रशांत भूषण साहब ने कि लोग इसके विरोध में हैं, एक आंकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि कहां है आंकड़ा, तो उन्होंने उसके लिए मांग लिया कि भाई ये जो इसमें सर्वे है, किस सर्वे नहीं। सो मैं वही कह रहा हूं कि अगर उस समय हमारे पास ये होता आंकड़ा, लोग सिग्नेचर करके हमें दे देते ईमानदारी से, तो ये आंकड़ा हम कोर्ट के सामने पेश करते और ईवीएम खत्म हो जाता। आपने सर आंदोलन चलाया था इस साल स्टार्टिंग से लेकर करीब 2-3 महीने, लेकिन ये जन आंदोलन नहीं बन पाया था। आप जाते थे, अरेस्टिंग होती थी, चले आते थे, आम आदमी नहीं जुड़ा, राजनीतिक दल नहीं जुड़े, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आयोग भी इसमें जो है आपके साथ में नहीं है, चुनाव आयोग। देखिए, ये चीजें आपको दिल्ली के अंदर ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। जहां प्रदेशों के अंदर हम गए, मैं आपको गोवा का रिकॉर्ड बता रहा हूं। गोवा एक छोटा सा प्रदेश है, वहां पर वोटर्स की संख्या मात्र 8 साढ़े 8 लाख है। वहां पर 1,12,000 लोगों ने कैंपेन चला करके और विरोध में, ईवीएम के विरोध में अपने लेटर इकट्ठे करके वहां पर जो चुनाव अधिकारी था उसके कार्यालय में वहां पर जमा करवाए। इसी तरीके से नागपुर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और दिल्ली के बाहर के जितने भी प्रदेश हैं वहां पर बहुत जबरदस्त ये आंदोलन चला। दिल्ली के अंदर आचार संहिता और कानून व्यवस्था में चूंकि पुलिस प्रशासन मोदी के डायरेक्ट अंडर में है, तो वहां पर जो है आंदोलन को उस तरीके से पूरे 3 महीने तक जंतर मंतर पर, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो जाते हैं, ईवीएम के मामले को लेकर के ईवीएम के साथ साथ जितने भी तरीके के आंदोलन दिल्ली के अंदर होते थे सबके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो यहाँ की कानून व्यवस्था को देख करके इसलिए उस तरीके की गैदरिंग यहाँ पर इकट्ठी नहीं हो पाई, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बहुत जबरदस्त आया इसका प्रभाव जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईवीएम का आंदोलन शहरों और कस्बों से निकल करके गांव देहात तक पहुंचा है इस बार। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता और खूबसूरती। लेकिन चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में आप कोई सबूत नहीं दे पाए ईवीएम के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से सबूत चाहे आपके पास कितने भी हों, अगर आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और आप अगर किसी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपके सामने चाहे कितना अच्छा सबूत रखा हो, आप उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग हो या कोर्ट कचहरियां हो, इनमें से बहुत बड़ा प्रभाव केंद्र की सरकार का रहा है, जिसकी वजह से जिस तरीके के रिजल्ट हम चाह रहे थे उस तरीके के रिजल्ट नहीं आ पाए। लेकिन कब तक चलेगा? कभी तो रिकॉर्ड आएगा, कभी तो इसका पर्दाफाश होगा। ये आएगा धीरे धीरे, जब ये जन आंदोलन बनेगा और जनता की समझ में ये चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, तो इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि ये सत्ता की आड़ में खेला गया खेल है, इसमें आम आदमी का रोल इतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों को जिस तरीके से मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए था, अगर 4 महीने के अंदर अगर उस तरीके का विरोध विपक्ष के दलों ने कर दिया होता, तो निश्चित रूप से इस पर अच्छे रिजल्ट आगे होते। सर, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, आप अपनी सारी वीडियोस उस दौरान की देखिए, मैंने कहा है कि देश में आज परिस्थिति वो पैदा हो गई है कि जहां जन आंदोलन के बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और ईवीएम भी जब जिस दिन जन आंदोलन बनेगा उसी दिन ये खत्म होगा। और हमने जन आंदोलन बनाने की बहुत लगातार कोशिश की और बहुत हद तक हम उसमें सफल हुए हैं कि ये आवाज हर व्यक्ति तक पहुंच गई। हाँ, ये बात जरूर है कि जनता सड़क पर नहीं आ पाई, पर मुझे विश्वास है कि अब जो ये आंदोलन शुरू होगा जुलाई से, हरियाणा से, देश की जनता निकल कर आएगी और इस बार इस ईवीएम का सफाया होगा।
आपके आंदोलन में, किसान आंदोलन के आते थे नेता, कहते थे कि गांव में ईवीएम नहीं घुसने देंगे, तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई है। वो बाकायदा भाजपा की 5 सीटें मिली है बीजेपी को हरियाणा में, कहीं विरोध नहीं हुआ ईवीएम का। हरियाणा में 5 सीटें मिली हैं, हाँ। वो भी बेईमानी से मिली हैं, ईमानदारी से नहीं मिली हैं। और जो 5 सीटें हैं वो तो कांग्रेस को मिली हैं, पहले तो एक भी नहीं थी, अब 5 सीटें मिली हैं। और अगर आप इसी को थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, तो पंजाब में तो सुपड़ा साफ हो गया, पहले बीजेपी के पास 2 थी, इस बार एक भी नहीं है। सो ये ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। और किसान आंदोलन की और इनकी जो बात कर रहे हो आप, ये जो मोदी को इतनी जबरदस्त पटकनी लगी है कि जो 400 का राग अलाप रहा था, 370 पार की बात कर रहा था, वो आके अटक गया 240 पे, और वो भी बेईमानी से, वो भी लगभग 2 करोड़ वोटें बढ़ाने के बाद। अगर ईमानदारी से होता, फिर कह रहा हूं 120 पे अटक जाना था। तो ऐसा नहीं है, इसका असर है। हाँ, ये बात हम भी समझ रहे हैं कि इसमें कहां कहां और मजबूती किस तरह से हो सकती है। पिछले अनुभव को देखते हुए हम उस तरह से उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आपके साथ ही चुनाव लड़ गए थे ईवीएम से, चाहे रामपुर हो। क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर कोई साथी चुनाव लड़ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। चुनाव लड़े हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई शक है, लेकिन ये कोई गलत नहीं है। हाँ, ये बताइए कि क्या उन्होंने ईवीएम के आंदोलन के साथ कोई बेईमानी करी है? नहीं। बात ये है। तो वो जो कमेटी बनाई थी वो साथ में आपके साथ फिर से आएगी इस बार? नहीं, कमेटी देखिए, ये तो आगे है, अब लड़ाई चलेगी। इस कमेटी में आने वाले समय में अब जब लड़ाई चलेगी तो और नए नए साथी आएंगे। पुराने दिक्कत आएंगे? है, मैं पुराने तो ये नहीं बैठे साथ में, ये बैठे हैं, मैं बैठा हूं। और आज क्योंकि हमें मालूम नहीं था, हमारे जो तीसरे साथी हैं हिजम सर, वो हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, क्योंकि वो मणिपुर से हैं, तो उनका मणिपुर के साथियों को जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी एक मीटिंग हर महीने दूसरे संडे को होती है, और हमें ये जानकारी नहीं थी। जब कल मैंने बात की तब मुझे ये पता लगी, अन्यथा वो भी यहाँ होते। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी जो आप ने सिग्नेचर अभियान की बात करी, तो ये सिग्नेचर अभियान आप फिर से शुरू करना चाहते हैं? निश्चित रूप से सिग्नेचर अभियान शुरू होगा, और बाकायदा केवल यही नहीं, सिग्नेचर अभियान यही नहीं कि हम ईवीएम नहीं चाहते, ईवीएम को हटाना चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, इसी बात पर सिग्नेचर अभियान ही होगा। और साथ में एक चीज और होगी कि बहुत सारी वोटें काटी गई हैं, बहुत सारी लोगों की वोटें काटी गई। हमने पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, इस बार भी, कि जो लोग जिनकी वोटें काटी गई हैं वो लोग अपना डाटा हमें दें, ताकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये जो डीएम और एसडीएम और एडीएम वगैरह हैं, जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हर 18 साल के व्यक्ति की वोट होनी चाहिए, हर व्यक्ति जो वोटर है उसकी वोट होनी चाहिए इलेक्टोरल रोल में, उसके लिए वो गुनहगार, उनके खिलाफ एफआईआर कराएं। इसलिए सब लोगों से निवेदन रहेगा कि वो जिनकी वोटें काटी गई हमें अपना डाटा भेजें। ये जो सिग्नेचर अभियान आप करेंगे, ये जिस स्टेट में चुनाव होगा उस स्टेट के लोगों का ही सिग्नेचर कराएंगे या पूरे देश में? पहले अभी हम उसमें करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ साथ पूरे देश में हो सके, लेकिन पहले जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार, पहले हम उसको फोकस करेंगे। ठीक है सर।